अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, ब्लास्ट होने वाली सबमरीन जो टाइटैनिक की तरफ गई थी, मैंने उसके मुतालिक एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद से इसकी असल कहानी सामने आई है। अब लोगों के मुताबिक सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इस सबमरीन के तबाह होने की प्रेडिक्शन पहले से ही सिम कार्टून्स में कर दी गई थी। क्या ये सच है? ये इस टॉपिक पे मेरी लास्ट वीडियो होगी और मैं आपको डिटेल में इस सबमरीन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, ये सबमरीन क्या थी ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मैं बात करूंगा कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों, इसको बनाने वाला आदमी जो खुद भी इसमें सवार था उसकी क्या गलती थी जो ये सारा वाकया हुआ, कि टाइटैनिक के पास मौजूद पानी इतना खतरनाक क्यों है। फिर मैं सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन की भी बात करूंगा। दोस्तों, जब से टाइटन नाम की ये सबमरीन गायब हुई थी तब से इसको ढूंढने के कई तरीके इस्तेमाल हुए। जहाज, शिप, सबमरीन्स और यहाँ तक कि रोबोट्स को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये सबमरीन समुद्र के नीचे पहले ही तबाह हो चुकी थी। इसके 5 टुकड़े समुद्र से मिले थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सबमरीन तबाह हुई क्यों। दोस्तों, टाइटैनिक समुद्र के तकरीबन 12,600 फीट गहराई में है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इतना प्रेशर जैसे कोई 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग हर तरफ से सबमरीन को दबा रही हो। वैसे तो टाइटैनिक तक कई सबमरीन्स गई हैं, लेकिन अगर इसमें ज़रा सा भी फॉल्ट पैदा हो जाए तो ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में तबाह हो जाएगी। यानी इस सबमरीन में बैठे लोगों ने शायद ना तो तकलीफ महसूस की होगी और ना ही इनको एहसास हुआ होगा कि ये लोग मरने वाले हैं, क्योंकि ये सबमरीन अचानक से टुकड़े टुकड़े हो गई होगी। दोस्तों, टाइटैनिक तक जाने वाले व्हीकल्स स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम वगैरह से बने होते हैं। इनमें वाटर प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, लेकिन इस सबमरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश पर काफी तनकीद हो रही है। ये आदमी खुद भी इस पे सवार था और अब मारा जा चुका है। दोस्तों, इस आदमी की गलती ये थी कि इसने इस सबमरीन में सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा था। इस सबमरीन को एक प्ले स्टेशन कंट्रोल के साथ ऑपरेट किया जा रहा था, इसलिए इसको एक ऐसी सबमरीन कहते हैं जिसपे अजीब अजीब तजुर्बे हो रहे थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको बनाने में ज्यादातर कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल हुआ था। ये स्टील और टाइटेनियम से हल्का मटेरियल होता है। इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि सबमरीन में ज़्यादा जगह बन जाए और ज़्यादा लोग इसमें सवार हो सकें। यानी आसान अल्फाज में लालच। इस सबमरीन के कई पार्ट्स में तो जंग भी लगा हुआ था। इसके खिलाफ तो कई लोग पहले से ही आवाज़ उठा रहे थे, जिसका अब पता लग रहा है। 2018 में इस कंपनी को ईमेल्स भी भेजी गई थी कि ये जो कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक काम है। इस पे काम करने वाले इंजीनियर ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन इसको नौकरी से ही निकाल दिया गया था। ये सबमरीन इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करती थी, जहां कोई हुकूमत इसको रोक नहीं सकती थी, और यही वजह थी कि इसका मालिक इतना कॉन्फिडेंट था और किसी की सुनता भी नहीं था। वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करते हैं सिम्पसन्स की। क्या वाकई में कोई ऐसी पेशन गोई पहले से की गई थी? 2006 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड आई थी जिसमें सिम्पसन्स का करैक्टर होमर अपने बाप के साथ एक्सपीडिशन पे जाता है। ये लोग एक शिप पर सवार होते हैं और समुद्र की गहराई में एक खजाने की तलाश के लिए जाते हैं। ये खजाना एक डूबे हुए बहरी जहाज में बंद होता है। ये समुद्र की गहराई में एक सबमरीन में ही सवार होते हैं, लेकिन इनकी सबमरीन एक जगह फंस जाती है और अंदर ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ इस कार्टून में बहुत सी वही चीजें हुई जो टाइटन के इस वाकये में हुई। जैसा कि इस सबमरीन में भी 2 पाकिस्तानी बाप बेटा मौजूद थे, जिनके मुतालिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये लोग भी एक सबमरीन में सवार थे और एक डूबे हुए बहरी जहाज को देखने के लिए समुद्र में जा रहे थे और मुश्किल में फंस गए। लेकिन हकीकत में सिम्पसन्स ने इस वाकये की कोई प्रेडिक्शन नहीं की। दरअसल सिम्पसन्स की ये एपिसोड एक अमेरिकन फिल्म के ऊपर बनी थी। इस फिल्म का नाम क्रिम्सन टाइड था और ये एक इत्तेफाक ही है कि 17 साल बाद इससे थोड़ा मिलता जुलता वाकया पेश आ गया। ना तो सिम्पसन्स में सबमरीन को फटते हुए दिखाया गया और ना ही इस कार्टून में किसी की मौत हुई थी। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।